हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो है बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट हमारा जियोलॉजी, जिसमें जो है हमको जो है फर्स्ट पेपर जिसका नाम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसमें कि 4th यूनिट होते हैं। और जो है हमको जो है इसमें फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में जो है 3 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिनका नाम है ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, वाउचेरिया। इन सब का हमें जो है स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर मीन्स इनकी संरचना पढ़ना है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है इसको पढ़ना है। पैथोजेनिसिटी मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस, हमको ये पढ़ना है। और जो है सिम्टम्स, जब डिजीज़ कॉज कर देते हैं तो बॉडी में किस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, इसकी स्टडी करनी है। और कंट्रोल एंड कंट्रोल, किस तरीके से हमको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिजीज़ बॉडी में हो गई उससे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिजीज़ नहीं है बॉडी में तो हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इन डिजीज़ से बच सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इस वीडियो में ट्रिपैनोसोमा के जो है बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपैनोसोमा जो है एक जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रिपैनोसोमा का नाम जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं ट्रिपैनॉन। ट्रिपैनॉन मीन्स बोरर या फिर औजार। इनको बोरर या औजार किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो है ये जो है मूव किस तरीके से करते हैं, कॉर्क स्क्रू लाइक इनका मोशन है। कॉर्क स्क्रू जिस तरीके से मूव करती है उसी तरीके से ट्रिपैनोसोमा भी मूव करता है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपैनॉन प्लस सोमा। सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर। इनका शरीर किस तरीके से ये कॉर्क लाइक मूव करते हैं, कॉर्क स्क्रू लाइक मूव करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा। अब जो है हम ट्रिपैनोसोमा के जो है क्या कहते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है ट्रिपैनोसोमा का। ट्रिपैनोसोमा का सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम है इसका प्रोटोजोआ, सब फाइलम है इसका सार्कोमेस्टिकोफोरा, एंड इसका सुपर क्लास क्या है मेस्टिकोफोरा। इसके बाद क्लास इसका है जूमेस्टिकोफोरा। देन इसका ऑर्डर क्या है काइनेटोप्लास्टिडा। और जो है इसका जीनस है जो है ट्रिपैनोसोमा, इसका जीनस है ट्रिपैनोसोमा। और इसका स्पीसीज़ क्या है गैम्बियंस। हमें बीएससी 3rd ईयर में जो है ट्रिपैनोसोमा का जो स्पीसीज़ है, वैसे तो इसको कई सारे स्पीसीज़ हैं बट हमें बीएससी 3rd ईयर में जो है स्पीसीज़ हमें जो है गैम्बियंस पढ़ना है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी जो है जीनस का नाम लिखा जाता है तो जिसका फर्स्ट लेटर रहता है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा में जिसका फर्स्ट लेटर है टी, इसको जो है हमेशा कैपिटल टी लेटर में लिखा जाता है। और बाकी के जितने भी सारे वर्ड्स हैं इन सबको जो है हमेशा जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। और स्पीसीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीसीज़ में ऐसा है कि जो है जो कैपिटल लेटर है वो भी स्मॉल लेटर्स लिखा जाएगा, और जो है और जितनी बाकी के भी सारे लेटर्स हैं उन सबको भी जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। और जो है लिखने के बाद जो है इन दोनों वर्ड्स को जो है अलग अलग जो है अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो है हम ट्रिपैनोसोमा के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हमें जो है हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में स्टडी करना ही पड़ता है। तो इसका जो है हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। ट्रिपैनोसोमा इज अ डाइजेनेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ अ नंबर ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट। ट्रिपैनोसोमा क्या है, ट्रिपैनोसोमा एक जो है प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। और जो ये पैरासाइट मीन्स ये किसी की बॉडी में जो है रहता है, किसी के दूसरे बॉडी में ये लिव करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पैरासाइट। ये क्या है प्रोटोजोन है और पैरासाइट है। और ये जो है किस तरीके से डाइजेनेटिक मीन्स इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितनी होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 होस्ट की इसको जो है रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक। ट्रिपैनोसोमा इज अ डाइजेनेटिक, इसको जो है डाइजेनेटिक है, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जो ये प्रोटोजोन है ये प्रोटोजोआ फाइलम किंगडम से बिलोंग करता है। और एक पैरासाइट है ये जो है दूसरे के बॉडी में लिव करता है, रहता है वहाँ पर। और जो है फ्लैजिलेटेड मीन्स इसके पास फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी हेल्प से ये जो है मूव करती है। फ्लैजिला से ये क्या करता है मूव करता है। ये मूवमेंट में जो है क्या हेल्प करता है फ्लैजिला ट्रिपैनोसोमा को मूवमेंट में हेल्प करता है। ट्रिपैनोसोमा इज अ डाइजेनेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ अ नंबर ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट। ये जो है ट्रिपैनोसोमा का जो होस्ट होता है
क्या होता है, वर्टिब्रेट होस्ट। ये जो है ट्रिपेनोसोमा डाइजेनेटिक है, फ्लैजिलेटेड है, प्रोटोजोन है, पैरासाइट है और ये कहाँ पर रह रहा है, वर्टिब्रेट होस्ट में। इट इज़ वेरी कॉमन इन अफ्रीका एंड अमेरिकन कंटिनेंट। ये कहाँ पर कॉमन है, अफ्रीका और अमेरिका द्वीप में ये बहुत कॉमन है, वहाँ पर ये देखने को ज़्यादा मिलते हैं। एंड सम टाइम रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। और कभी कभार कैसा क्या है कि ये जो है एनिमल पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में ये देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है ट्रिपेनोसोमा के कुछ केसेस देखने को मिले हैं। अब हम जो है देखते हैं डिजीज़ क्या कॉज करता है ना। तो डिजीज़ क्या कॉज करता है, ट्रिपेनोसोमा इट इज़ पॉपुलर फॉर द डिजीज़ दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। एक किस डिजीज़ से जो है फेमस है, उसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसा डिजीज़ है जो कौन कॉज करता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी ह्यूमन को ये इन्फेक्ट कर दिया तो जो है उसको जो है सोने की बीमारी हो जाती है, वो सोता रहता है। और अगर ये डिजीज़ जो बहुत गंभीर रूप से अगर उसको हो गया तो एक ऐसा समय आता है कि मतलब उसको बचाना मुश्किल है, बस वो कोमा में चला गया और उसकी डेथ हो जाती है। और वो मतलब स्लीपिंग सिकनेस से मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, ना तो मतलब कोमा में चला गया, उसकी मतलब लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब हम जो है ट्रिपेनोसोमा के जो है इसको देखते हैं। ये भी एक हैबिट और हैबिटेट का पार्ट है। ट्रिपेनोसोमा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ट्रिपेनोसोमा अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ट्रिपेनोसोमा अपना नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है, एसेक्सुअल। क्या इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। ये जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं करता, सिर्फ इसके पास एक ही मीडियम है जिसे कहते हैं एसेक्सुअल। वो भी क्या है, बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ट्रिपेनोसोमा जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है। और कौन सा फिजन है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स अपने बॉडी को दो पार्ट में, दो डार्टल सेल में ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ट्रिपेनोसोमा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ट्रिपेनोसोमा अपना जो है प्रजनन अपने आप को डिवाइड करता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, वो भी होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके, एंड रिप्रेजेंटेड डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। और ट्रिपेनोसोमा अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को किस तरीके से दर्शा रहा है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल मीन्स डाई मीन्स टू, जेनेटिक मीन्स जीन्स, आप जो भी आप कह लीजिए। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल मीन्स ये अपने आप को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट, कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, इसको जो है 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। ट्रिपेनोसोमा को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इसको 2 लिविंग होस्ट चाहिए जिस पर ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए। अपनी लाइफ साइकिल को डिपेंड करता है 2 होस्ट पर ही डिपेंड कर रहा है। ट्रिपेनोसोमा इज आ डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसमें जो है 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो जो फर्स्ट होस्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट। और जो दूसरा होस्ट होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। ट्रिपेनोसोमा में एक ये चीज़ देखा गया है कि जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो ज़्यादातर जो है वर्टिब्रेट, मोस्टली जो है वर्टिब्रेट्स ही होते हैं। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो इनवर्टिब्रेट्स होता है। प्राइमरी होस्ट इज अ वर्टिब्रेट, एग्जाम्पल इज मैन, एंड सेकेंडरी होस्ट इज एन इनवर्टिब्रेट, एंड एग्जाम्पल इज सीसी फ्लाई। क्या है, सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लॉसिना, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लॉसिना पल्पैलिस। ग्लॉसिना पल्पैलिस जो है इसका जो है साइंटिफिक नेम है। अब हम जो है ट्रिपेनोसोमा के जो है एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं क्या है। ट्रिपेनोसोमा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन and represented digenetic life cycle in which primary host is a vertebrate, example is man, and secondary host is an invertebrate that is sissy fly, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लॉसिना पल्पैलिस। अब हम जो है ट्रिपेनोसोमा के जो है मार्फोलॉजी को देखते हैं।
मार्फोलॉजी किसे बोलते हैं? मार्फोलॉजी बोलते हैं ऐसे वर्ड को जो मतलब मार्फोलॉजी मीन्स जो है किसी भी एनिमल्स के, किसी भी या प्लांट्स के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब उसको बाहर से देखने में हमें क्या दिख रहा है, उसकी क्या शेप है, साइज है, कलर है, उसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। और एक चीज़ आपने और सुना होगा, एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम किसी एनिमल्स को, किसी प्लांट को उसको अंदर से देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अगर वैसे बात करें, अगर हम किसी मार्फोलॉजी देख रहे हैं, मार्फोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हम जो है इसमें क्या देख रहे हैं? ट्रिपैनोसोमा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो जो है ट्रिपैनोसोमा का जो शेप होता है यूनिसेलुलर मीन्स जो है ये एक कोशिका सेल होती है। फ्यूजीफॉर्म मीन्स जैसे कि आप रेडिस देख रहे होंगे, रेडिस किस तरीके से दिखता है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सपोज ये जो है रेडिस है, क्या है? रेडिस है। ये जो है किस तरीके से? फ्यूजीफॉर्म में, आगे मोटा है, नीचे मतलब पीछे की तरफ आ रहा तो पतला हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जो ट्रिपैनोसोमा भी फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म मीन्स जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टेपरिंग एट बोथ एंड्स। ठीक है, अब जो है हम फ्लैटेंड मीन्स किस तरीके से? चपटा हुआ है। फ्लैटेंड मीन्स चपटा हुआ है। एंड इलांगेटेड मीन्स ये लंबा है और पतला है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं ट्रिपैनोसोमा का शेप। ट्रिपैनोसोमा यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है। फ्यूजीफॉर्म मीन्स जो है टेपरिंग एट बोथ एंड्स। ओके, फ्लैटेंड मीन्स चपटा हुआ है। एंड और जो है इलांगेटेड मीन्स लंबा है और पतला है। अब जो है हम ट्रिपैनोसोमा के साइज को देखते हैं। साइज ऑफ ट्रिपैनोसोमा की साइज जो है 10 to 40 माइक्रोन इन लेंथ है। ट्रिपैनोसोमा की क्या साइज है? 10 to 40 माइक्रोन इन लेंथ एंड 2.5 to 10 माइक्रोन इन वेट। इसकी लंबाई है 10 to 40 माइक्रोन इन लेंथ एंड 2.5 to 10 माइक्रोन इन वेट। इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। और किस तरीके से? ये माइक्रोस्कोपिक है। हम इसको जो है माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है देख सकते हैं ट्रिपैनोसोमा का। हमने अभी जो है मार्फोलॉजी में क्या क्या देखा? शेप देख लिया ट्रिपैनोसोमा का और साइज देख लिया ट्रिपैनोसोमा का। अब हम जो है ट्रिपैनोसोमा का जो है कलर क्या है, कलर ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ये भी मार्फोलॉजी का एक पार्ट है। ट्रिपैनोसोमा का कलर जो है वो है वाइटिश, कलरलेस। आप ये एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितने भी पैरासाइट होते हैं, जितने भी पैरासाइट एनिमल्स होते हैं, ये जो है आपको कलरलेस मीन्स ये आपको ट्रांसपेरेंट ही मोस्टली देखने को मिलते हैं। वाइटिश कलर है मीन्स कलरलेस है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा, द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स। ट्रिपैनोसोमा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि इस तरीके से वो है। ट्रिपैनोसोमा ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का है, जिसको मतलब हमको जो है बीएससी फाइनल ईयर में ट्रिपैनोसोमा किसका जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के स्ट्रक्चर को देखना है। ओके, तो हम देखते हैं क्या ट्रिपैनोसोमा का ये एंड है, ये मतलब क्या लिखा है? ये पोस्टीरियर एंड। और ये एंड क्या है? एंटीरियर एंड। ये इस एंड को बोलेंगे एंटीरियर एंड और इस एंड को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर एंड। तो फिर जो है ट्रिपैनोसोमा का पोस्टीरियर एंड और ये एंटीरियर एंड, इसका जो ट्रिपैनोसोमा का जो पोस्टीरियर एंड है वो जो है ब्लंट होता है। क्या होता है? ब्लंट होता है। और जो ट्रिपैनोसोमा का जो एंटीरियर एंड है वो देखिए आप, ये शार्प है। क्या है? ये शार्प है। पोस्टीरियर एंड इस ट्रिपैनोसोमा का ब्लंट और एंटीरियर एंड शार्प। ओके, अब जो है हम देखते हैं ट्रिपैनोसोमा की जो कवरिंग मोस्टली आप देखे होंगे, जो प्रोटोजोन्स आप अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, जैसे कि यूग्लिना पढ़े होंगे, तो फिर जो है उनकी जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? पेलिकल से। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? पेलिकल बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जो लिखा है ये इसको बोलते हैं पेलिकल। ट्रिपैनोसोमा की आउटर बॉडी कवरिंग को बोलते हैं पेलिकल, जो कि बना होता है सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीनियस शीट पाई जाती है जिनको बोलते हैं पेलिकल।
इसका पेलिकल कैसे होता है? टफ होता है, इलास्टिक होता है एंड प्रोटेक्टिव आउटर बॉडी कवरिंग। ट्रिपैनोसोमा की जो आउटर बॉडी कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का कौन काम करता है? पेलिकल करता है। ठीक है, अब जो है हम ट्रिपैनोसोमा में इनका जो है फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजिला जो है ये यहाँ पे आपको बीच ये दिख रहा होगा, ये काइनेटोप्लास्ट है और काइनेटोप्लास्ट के बाद एक लंबी सी छोटी सी लाइन गई है, छोटी सी, ये काइनेटोप्लास्ट, ये छोटी सी लाइन और ये ब्लेफेरोप्लास्ट। इस तीनों स्ट्रक्चर को मिला के बोलते हैं कैरियोसोम। नहीं कैरियोसोम नहीं, काइनेटोसोम। क्या बोलते हैं? काइनेटोसोम। यही इसी काइनेटोसोम एरिया से जो है इन तीनों को मिला के बोलते हैं काइनेटोसोम, और यहीं से जो है एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। और इनका फ्लैजिला कैसा है? ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक फ्लैजिला मीन्स 9x2 + 2। इसका जो है माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट क्या है? 9x2 + 2 इनका माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है, जो कि ये जो है यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं। सिंगल होते हैं, फ्लैजिला इसका सिंगल है और जो है हैविंग 9x2 + 2 टाइप माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। और ये कहाँ से राइज होता है, कहाँ से निकलता है? ये आप देख रहे होंगे पोस्टीरियर एंड है। ये इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के काइनेटोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट प्लस ब्लेफेरोप्लास्ट, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर बोलते हैं काइनेटोसोम। क्या बोलते हैं? काइनेटोसोम। और यही से जो है पोस्टीरियरली मीन्स पीछे से जो है यहाँ से ही जो है क्या निकलता है? फ्लैजिला निकलता है। फ्लैजिला रन एंटीरियरली, ये जो है कहाँ तक जाता है? आगे तक जाता है, एंटीरियर साइड तक जाता है बाई टचिंग पेलिकल। पेलिकल को आप देखिए टच करते हुए, ये जो रेड पेन से स्केच किया गया है, बनाया गया है रेड पेन से, ये जो है पेलिकल की जो है आउटर कवरिंग को ये टच करते हुए फ्लैजिला जा रही है। और जब ये एंटीरियर साइड पे पहुंचती है, पेलिकल के लास्ट मतलब एंटीरियर की बॉडी के लास्ट एंड पहुंच रही है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जो है छोटा सा फ्लैजिला फ्री है। फ्री मीन्स ये किसी से अटैच नहीं है, बॉडी से फ्री है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं? फ्री फ्लैजिलम। अब आप देख रहे होंगे जो फ्लैजिला है इसमें जो है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या है ये? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये ऐसा मतलब स्ट्रेच ऑफ पेलिकल। क्या है ये? स्ट्रेच ऑफ पेलिकल अटैच्ड विद फ्लैजिलम। ये पेलिकल का जो है स्ट्रेच है, ये पेलिकल का जो है स्ट्रेच है जो कि जो है फ्लैजिला से अटैच है। पेलिकल का स्ट्रेच, जो पेलिकल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रेच जो है फ्लैजिला से अटैच्ड है, जिसको बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये क्या काम करती है? ये फ्लैजिला को मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट में हेल्प करती है मीन्स फ्लैजिलर मूवमेंट में हेल्प करती है। ट्रिपैनोसोमा को मूवमेंट में जो है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो कि फ्लैजिलम से अटैच है, ये जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं ट्रिपैनोसोमा में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या क्या है। ऑर्गेनेल्स मीन्स ऐसे चीज़ जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। दीज आर, क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? यूकैरियोटिक है और इसमें जो है गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से जो है कवर हुई रहती है, न्यूक्लियस को जो है कवर किए रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है और जो है राइबोसोम जो कि एटीएस टाइप का है क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? बड़ी सी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोमिनेंट, बड़ी सी होती है और सिंगल होती है। और इसमें जो है वैक्यूल्स जो है अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट। अब हम जो है इसमें न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड है, सेंट्रली है, बीच में है। और जो है इसके अंदर जो भी मास ऑफ क्रोमेटिन है, जो भी क्रोमेटिन का जो मास है उसको बोलते हैं कैरियोसोम। क्या बोलते हैं? कैरियोसोम। वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स। वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्टोरेज फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो भी बॉडी में ट्रिपैनोसोमा जो भी बॉडी में अपने आप को स्टोर कर रही है, जो भी न्यूट्रिशन स्टोर कर रही है, वो किस फॉर्म में कर रही है? इनऑर्गेनिक। क्या है वो? इनऑर्गेनिक पॉलीफॉस्फेट, जिनको बोलते हैं वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स। विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स को, तो ये हमें जो है रेड जो है दिखाई पड़ता है। रेड क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जो है हम जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम जो है इसको जो है इथाइलिन
ब्लू से जो है, जिसको क्या कहते हैं, इथाइलिन ब्लू से जो है इसको हम स्टेन करेंगे। जब हम ट्रिपेनोसोमा को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो फिर जो है ट्रिपेनोसोमा को स्टेन करेंगे। स्टेन किससे करेंगे? इथाइलिन ब्लू से करेंगे, जिससे जो है हमें जो वॉलीट्यून ग्रेन्यूल्स जो है किस कलर में दिखेंगे? ये जो है हमको जो है रेड कलर में दिखेंगे। मायोनीम भी ट्रिपेनोसोमा में एक ऐसा लाइन पाया जाता है जो है ट्रिपेनोसोमा को ये भी जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।